नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। अक्सर हम देखते हैं जब एक आम आदमी की सुरक्षा की बातें आती हैं तो दो ही चीज़ें सामने नजर आती हैं। एक उस आम आदमी का घर और दूसरा उस घर के सामने एंट्रेंस पे लगा गेट। अब नॉर्मली आम आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो अपने और अपने घर की सुरक्षा के लिए एक गार्ड को हायर करके रख सके। तो इन सभी सूरतों में अगर हमारे पास एक मॉडर्न तकनीक अवेलेबल है जिसकी मदद से हम एक आम आदमी की जगह पे अपने और अपने घर की सुरक्षा को स्वयं इंश्योर कर सके, ये कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हमें बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राकेश जी। एक एक करके ये सारी चीज़ें हम इनसे आज जानेंगे। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राकेश रेनू प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं आप। राकेश रेनू प्राइवेट लिमिटेड का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे आम जनता की मदद कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। राकेश रेनू प्राइवेट लिमिटेड एक इनकॉर्पोरेट बॉडी है जो दो चीज़ों पर फोकस करता है। इसकी प्राइम कर्तव्य है लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। तो आज के ज़िंदगी में एक आम आदमी की सुरक्षा बेहद अहम है, लेकिन हमारे देश में मात्र 1 लाख आदमी पर 153 पुलिस है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम पुलिसमैन में एक आदमी की सुरक्षा कैसे संभव है, एक आम आदमी की सुरक्षा कैसे संभव है। तो इसके लिए दो ही उपाय है जो कि समाज में सबल आदमी हैं, जिनके पास पैसा है और जो खुद पावर है, पोजीशन है, वो अपने लिए 2-4 पुलिस ऑफिसर हायर कर लेते हैं सरकार के माध्यम से। वो हायर कर लेते हैं, वो पैसे के द्वारा रख लेते हैं और घरों ऊपर भी तैनात कर लेते हैं। घर के ऊपर भी तैनात कर लेते हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो पिस कर रह जाता है। वो बेचारा सोचता ही चला जाता है और कभी भी उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाती है। ये बात आप आज के पेपर्स में या आज की दैनिक जो खबरें हैं, सभी खबरों में आप पाते हैं। तो ये बातें हमारे संज्ञान में बहुत लंबे समय से चल रही थी। मैंने इसी के ऊपर आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उसके सहारे अगर हम अपने घर के बाहर जो हमारी गेट है उसमें वैल्यू एडिशन करके हम उसकी सुरक्षा को इतना स्ट्रेंथ दे पाते हैं कि कम से कम 50% लोगों का लाइफ सेव किया जा सकता है उसके द्वारा, और सुरक्षा भी लगभग 50% तक इंक्रीज की जा सकती है। सुरक्षा भी उनकी 50% तक इंक्रीज की जाती है। जो पुराने गेट हैं उन गेटों को स्मार्ट गेट में तब्दील किया जा सकता है। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, चाहे गेट पुराना हो या नया हो, कितना भी आप अट्रैक्टिव गेट और बड़ा गेट अपने घर के एंट्रेंस पर लगवाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रह जाता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल से कैसे अपने घर की और अपनी सुरक्षा को स्वयं इंश्योर कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारी जो पुराने समय से चली आ रही गेट की सिस्टम है वो आज भी मौजूद है। हम लोहे का गेट लगा लेते हैं, 72 स्क्वायर फीट का कम से कम वो जगह घेरता है और वो केवल और केवल अपने खड़े होने के कारण जो सुरक्षा आपको दे पाता है, बस वही सुरक्षा दे पाता है। जबकि आज चीज़ें काफ़ी बदल गई है, साइंस काफ़ी बदल गया है, तकनीक काफ़ी बदल गई है। अगर हम वैल्यू एडिशन उन गेटों में कर देते हैं तो उसमें कई एक सिस्टम डेवलप कर जाते हैं और उन सिस्टमों के द्वारा आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। जैसे
कि अगर कोई आदमी बाहर आगंतुक आपके गेट तक पहुंचता है तो उसका फेस आप रिकॉग्निशन हो जाता है, जो आपके घर के अंदर लगे हुए कैमरे में आपको दिख जाता है कि कौन आदमी आपके घर पे आया है, नंबर 1। नंबर 2 कि कोई ऐसा आगंतुक आपके लिए आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है और जिसको केवल एक मैसेज देकर चले जाना है, तो उस आगंतुक का मैसेज बिना गेट खोले वो स्वयं गेट पर से ही आपको मैसेज दे देता है और आप अपने घर में बैठे सुन सकते हैं। आप उससे 1-2 लाइन में कन्वर्स भी कर सकते हैं और वो स्वयं काम होकर के चला जाता है। तो उससे आपका समय और आपकी सुरक्षा दोनों बरकरार रहती है। तीसरा पार्ट होता है कि अगर आपके घर के कोई आदमी, आपके पहचान के कोई आदमी आते हैं तो उसके लिए आपको गार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के अंदर से रिमोट कंट्रोल से गेट के दरवाजे को खोल सकते हैं और वो व्यक्ति स्वयं अंदर आ सकता है। या आपका कोई फैमिली मेंबर भी अगर हो तो फैमिली मेंबर हो या कोई आपके विजिटर्स हो, कोई भी। मुझे लगता है कि ये जो तकनीक है बुजुर्ग लोगों के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि कई बार जब घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उन्हें उठकर गेट खोलने आना बाहर ये बड़ा कष्टदायक होता है। बहुत तो उनके लिए ये एक बहुत उपयोगी तकनीक साबित हो सकती है। बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर गए हैं या घर में ही हैं, अगर कोई आपके गेट के ऊपर जंप करता है गलत इरादे से, गलत नियति से, तो उसमें एक अलार्म और एक मैसेज दोनों आपका आ जाता है, जिसके कारण आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या हो गया। आप घटने के पहले सचेत हो जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि चाहे बुजुर्ग आदमी घर में हो या यंग इंसान घर में हो, पर वो घर से बाहर जाना नहीं चाहता ये सोचकर कि मेरे घर की सुरक्षा कैसे इंश्योर होगी, तो कई बार वो बाहर जा नहीं पाता है। तो अगर वो बाहर में भी है तो क्या तब भी ये चीज़ पॉसिबल है कि उसे मतलब वो सायरन या वो अलर्ट मिल सकेगा जिससे कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके? उसके लिए एक ही संभावना है कि उसकी मोबाइल अगर उसके पास होगी तो मोबाइल में मैसेज कहीं भी रहे उसके पास मैसेज चला जाएगा कि ऐसा हुआ है। उस मैसेज से वो सचेत हो सकता है और जो भी नेसेसरी कदम है वो ले सकता है। हाँ, फिर वहाँ से फिर उसके लिए जो नेसेसरी कदम है, किसी को बोलना है, पुलिस को खबर करना है, वो वहाँ से अपना कर सकता है। कुछ चीज़ें आपने हमें बताई जो मैं एक बार रिकॉल करूंगी ताकि कहीं अगर कुछ छूट रहा हो तो आप बोल सके। एक आपने बताया कि कैमरा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन इंसान आया है, चाहे हमारा फैमिली मेंबर है या कोई अजनबी है। दूसरा हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई नॉर्मल मैसेज कन्वे करना चाहता है, अनावश्यक घर में घुसाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही माइक के थ्रू आप सुन सकते हैं, उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तीसरा आपने बताया कि अगर कोई जंप करना चाहे या आपके घर में कोई चोरी करना चाहे, गलत इरादों से घुसना चाहे आपके गैर मौजूदगी में, कहीं भी आप रहेंगे आपको उसका इमीडिएट सायरन अलर्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। और चौथा हमने बतलाया कि आप घर के अंदर बैठे हुए रिमोट कंट्रोल के द्वारा गेट को ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपको गेट खोलना और बंद करना है तो। ये 4 सिस्टम है जिससे आपकी सुरक्षा मोर देन 50% बढ़ जाती है और आपका समय भी बचता है। ये सारे उपाय हमने अपने इस प्राइवेट लिमिटेड फर्म के द्वारा मानव सेफ्टी के लिए किया है। इन कारणों की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में आया तो मेरे दिमाग में ये बातें चलने लगी कि जो आज का सिस्टम है उसमें ह्यूमन सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कैसे किया जा सकता है। तो लगातार खोजबीन अनुसंधान करते करते मुझे ये बातें समझ में आई कि यहाँ से हम लोग एक आम आदमी के जीवन को सेफ कर सकते हैं।
राकेश जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए और साथ ही कि किस प्रकार से आपको ये माइंड में आइडेंटिफाई हुआ कि ये गैप एग्जिस्टेंट है, जिस गैप पे काम करने से आम आदमियों का भला होगा। गैप तो हमको काफ़ी लंबे समय से दिख रहा था। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, दैनिक समाचारों के माध्यम से इतने सारे जो समाज में अपराध घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही थी, उससे मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे सिस्टम को एक्टिव किया जाए जिससे कि ये सेफ्टी हो। इसमें एक दूसरा पार्ट भी हमारा है, उसमें है कि लोगों को अपनी मोरल ड्यूटीज़ बताने की बात। तो आप अपनी स्टार्टअप के जरिए किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में या मोरल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं? ऐसा है कि आज के दौर में मैं महसूस करता हूँ कि ढेर सारे लोग केवल अपने राइट्स के लिए फाइट करते रहते हैं, जबकि राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलता है। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं तो आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं और राइट्स के लिए आपस में विवाद पैदा होता रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टडी किया कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिससे लोगों को उनके ड्यूटीज़ के बारे में बस रिमाइंड किया जाए, ताकि वो उनके दिमाग में ये बात बैठे कि ये हमारी समाज के प्रति ड्यूटीज़ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि जो गेट हमारा 72 स्क्वायर फीट का जो एक मिनिमम गेट होता है, वो गेट तो जगह काफ़ी घेर रहा है, और उसके सामने अगर हम उन स्लोगन्स को कुछ डायग्राम के माध्यम से और कुछ उसमें फैब्रिकेशन के माध्यम से स्कल्पचरिंग करके कुछ ऐसे सिस्टम को हम सेटअप कर दें कि जिससे उनको अपने मोरल ड्यूटीज़ की पता चल जाए, उनको अपने मोरल ड्यूटीज़ का एहसास हो और वो सुबह शाम उसको देख सके, तो उनके मन में भी वो भावनाएं जागृत होगी जो उनको सामाजिक दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करेगी। मोरल ड्यूटीज़ आपने कहा, तो मोरल ड्यूटीज़ एक बड़ी टेढ़ी खीर है और आज के डेट में हर आदमी अहंकार से भरा हुआ है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ऐसे कंडीशन में मोरल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बड़ा टफ काम है। तो इन सभी सिनारियोज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कैसे किया जा सकता है, और आप अपने कंसेप्ट के माध्यम से कैसे इसको क्रियान्वित कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मोरल ड्यूटीज़ किसी को बताने से लोग गलत ढंग से उसको ट्रीट करते हैं, उनके अहंकार पे चोट पहुंचती है। बरसों पुराना हमारे गुरुओं का एक संदेश है कि अगर कोई काम कोई नहीं करना चाहता है तो उस काम के चीज़ को उसके सामने बार बार पेश करो, कुछ बोलो मत। वो अगर बार बार एक ही चीज़ को देखता है तो कुछ समय के बाद एक भावना उसके अंदर ज़रूर जन्म लेती है, एक उसके बाहर एक इन्वायरमेंट ज़रूर बन जाता है कि नहीं, ये काम करना चाहिए। तो वही चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए इस गेट का सहारा लिया। आज ज़्यादातर गेट्स ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। अगर हम उन गेटों पे बच्चे दो ही अच्छे, जो हमारी सामाजिक जागरूकता का एक मिशन है, या स्वच्छता का जो प्रधानमंत्री जी का अभियान है, काफ़ी बजट भी लगता है, इसमें इसको खाली इम्प्लीमेंट करने के लिए, खाली लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को पिछले साल 73,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन अगर हम उन खाली गेटों का खाली उपयोग कर दें तो ढेरों सारी
नेशनल ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को उनकी मोरल ड्यूटीज़ की तरफ इंगित करती है और उनको प्रेरित करती है कि वो अपनी मोरल ड्यूटीज़ को निभाएं। उनका राइट स्वतः उनके पास आ जाएगा, उसके लिए उनको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में सेफ्टी तो हर इंसान चाहता है, लेकिन उस सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए आम आदमी के पास कोई पुरजोर तकनीक नहीं होती है। तो क्या असल ज़िंदगी में आप इन आम आदमियों की लाइफ्स में वो सिक्योरिटी ला पा रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली किसी को भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है पहली बार में कि हमारा तकनीक आपके लिए एक्चुअली में एफिशिएंट है। काफ़ी सारे सवाल और लोगों के डाउट्स आप फेस करते होंगे, तो किस प्रकार से आप इनको टैकल करते हैं और क्या क्या डाउट्स लोग सामने से रखते हैं आपके? हमारे पास हमने देखा है कि पुराने ज़माने में जैसे एक गेट लगा दिया घर के बाहर और वो गेट ही केवल एक सुरक्षा का साधन था। इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी वही टेक्निक है। तो हम तो पहला चीज़ तो ये वैल्यू एडिशन करके उस ओल्ड गेट को स्मार्ट गेट में बदल रहे हैं। मतलब अलग से गेट लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जो पुराना गेट है वही स्मार्ट गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उनका पुराना लोहे का गेट है वही एक स्मार्ट गेट में काम करना शुरू कर देगा अगर उसमें वैल्यू एडिशन करवा लें तो। नंबर 1। नंबर 2, इतने साल से लोग केवल एक गेट देख रहे हैं, एक साधारण गेट देख रहे हैं, और आज हम उनको बोलते हैं कि इस गेट को स्मार्ट गेट में बदलिए, तो स्वतः एक बार में तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या डाउट्स या क्या क्या चीज़ें आपके सामने वो प्रकट करते हैं अपनी समस्याओं के रूप में या अपनी मानसिक दुविधाओं के रूप में? उनके पास सबसे बड़ी समस्या है कि ये कितना दिन तक चलेगा। बिल्कुल, कि कहीं बीच में खराब हो गया तो मुझे नहीं चाहिए। ये खराब हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, और प्लस दूसरी बात इसमें कितना हमें और पैसा देना पड़ेगा। क्या मेंटेनेंस के लिए भी कोई मंथली या एनुअली खर्च है क्या? हाँ, मेंटेनेंस के लिए कितने खर्च पड़ेंगे। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, और प्लस उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कोई सिस्टम बन के आ जाएगा। तो आपके इस दूरदर्शन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन लोगों को बताना चाहेंगे कि आज ज़माना बदल गया है, आपके विचार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही पैसे में आपके सारे सेफ्टी के इंतज़ाम हो जाते हैं। आप एक बार तो बाहर आएं और सिस्टम को देखें, समझें, और फिर आपको ये महसूस होगा कि जो कल का गेट था वो कितना सदियों पुराना था, आज कितना आगे का तकनीक लेकर के हमारे जीवन की सुरक्षा हो रही है। एक बात बताइए कि जब चोर घर में घुसता है तो घुसने के लिए एक गेट ही थोड़े ना ऑप्शन होता है, घुसने के लिए तो उसके पास बाउंड्री ऑप्शन है, उसके पास और भी कई ऑप्शंस हैं। तो क्या इसके लिए भी आपके पास कुछ मतलब ऐसी तकनीक है कि वो गेट के जरिए ना घुसकर अगर कहीं और से घुसे तो उसका भी कोई अलर्ट मिल सके? बिल्कुल है। जैसे कि एक गेट में वो क्रॉस ओवर करता है या जंप ओवर करता है एक गेट को, तो जिस टेक्निक से हमारे पास मैसेज आ जाता है और हम उस सचेत हो जाते हैं, सेम टेक्निक दीवालों में भी यूज हो जाती है। और वो दीवाल भी अगर क्रॉस करता है तो उस पे भी सेम चीज़ लागू होती है। और लंबी लंबी बाउंड्री वाले घर वाले लोग भी, जिनकी बाउंड्री लंबी है और जिनको गार्ड रखने में दिक्कत है, वो हमसे मदद लेकर के अपनी सेफ्टी को बहाल कर सकते हैं, चारों ओर से सेव कर सकते हैं अपने परिसर को। एक बात बताइए राकेश जी कि अक्सर पॉसिबल तो नहीं है कि मतलब हर आम आदमी अपना खुद का घर खरीद कर ही रहे। ये भी संभावनाएं हैं कि वो एक फ्लैट में रह रहा है या रूम लेकर रह रहा है या अलग रह रहा है। तो क्या आपने कुछ ऐसी तकनीक भी डेवलप की है जिसके माध्यम से ऐसे लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके? बिल्कुल। जो फ्लैट में रहते हैं
फ्लैट के बाहर भी एक गेट होता है और उनकी बाउंड्रीज होती है। ये सिस्टम उनके गेट और उनकी बाउंड्रीज में भी लागू हो सकता है। अक्सर वो लोग पहरेदार रखते हैं, लेकिन रात को जाइए तो पहरेदार हर सो रहा होता है और हर गेट में स्मार्ट लॉक है नहीं। हाँ, कई बार ताला लगाकर भी लोग जाते हैं। बिल्कुल। और फ्लैट में हम अभी जो नई तकनीक ला रहे हैं कि फ्लैट के अंदर जो चोर अगर घुस जाता है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर सायरन बज जाएगा। नहीं, मान लीजिए वो बालकनी से घुसने का प्रयास करे, किसी भी रूप से वो आपके अंदर, फ्लैट के अंदर जैसे ही दाखिला लेगा वो आपके एक सायरन बजेगी और वो आपका जो सोया हुआ गार्ड है वो भी अलर्ट हो जाएगा और अगल बगल फ्लैट वाले भी उसको सुन पाएंगे। और वो जो आदमी जो बदनीयती से गया है वो घबरा के भागना शुरू करेगा, तो ये स्वतः फंस जाएगा। तो इससे उनकी संपत्ति और उनके जीवन दोनों का इसमें सेफ्टी होगा। प्लस जो आपने बात कही फ्लैट के लॉक की, तो हम उसमें एक डिजिटल लॉक का सिस्टम भी बाज़ार में लाने जा रहे हैं। जिस डिजिटल लॉक को अगर आप लगा दीजिए तो आप कहीं से रहें अपने मोबाइल से ऑपरेट करके उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। और कोई चोर चाहे तो उसको काट भी नहीं सकता है, किसी भी हालत में वो खुल नहीं सकता है। वैसा सिस्टम आज की तकनीक में आ गई है। अब ज़रूरत है लोगों को इम्प्लीमेंट करके उन तक सुरक्षा को पहुंचाना। तो ये तकनीक काम कैसे करती है? क्या कोई ऐसा मतलब सिस्टम है जिसमें जब हम घर या अपने फ्लैट से बाहर जाएं तो हम कोई ऐसा मोड ऑन कर रखें कि अभी फ्लैट में या हमारे घर में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश हो तो हमें तुरंत पता चले? किस तरह से ये सिस्टम काम करता है? उसमें एक हमारे जो कर्मी हैं एक सिस्टम बनाते हैं जो सामने आपके रख दिया जाता है, और जैसे ही कोई आदमी उसमें प्रवेश करता है तो उसकी मानव आकृति को वो कैच कर लेता है और कैच करके वो सायरन बजने लगता है, उसको ऑन करके जाते हैं। और जो आदमी अगर खुद आता है तो उसको ऑफ कर देता है स्विच को आने के बाद, तो वो सायरन नहीं बजता है। वो ऑफ ऑन स्विच अपने मोबाइल में भी रख सकता है और घर में भी लगा सकता है। राकेश जी, आम आदमी को आप कन्विंस कैसे करते हैं इस चीज़ को लेकर? क्योंकि आम आदमी के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि वो ऐसी किसी चीज़ पर लगाए जिस पे उसे पूरा विश्वास नहीं है। देखिए, यहाँ पे दो शब्द आपने कहे, एक विश्वास, दूसरा पैसा। इन सारे चीज़ों में मैं आपको बतलाऊं, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लेकिन इन चीज़ों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता ज़रूर है। विश्वास की जो बात है, विश्वास तो हम आपको बतला के या करके डेमो दिखला के ही कन्विंस कर सकते हैं। हम आपके अंदर विश्वास जो है इन चीजों को देखने के बाद मतलब डेमो दिखाते हैं तो वो स्वतः पैदा हो जाता है। रेवेन्यू किस माध्यम से आप जनरेट कर पा रहे हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से? क्या वो एनुअल बेसिस है या फिर वन टाइम बेसिस है? किस प्रकार से है? देखिए, रेवेन्यू अभी जो है, अभी तो हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट ज़्यादा है, अभी रेवेन्यू पार्ट हमारा कलेक्शन अभी कम आ रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 2025 के अंत तक ये एक रेवेन्यू हम इसमें एक अच्छा जनरेट कर पाएंगे और लोगों को और भी नई टेक्निक से और भी नई सुरक्षा, मतलब ये वन टाइम रेवेन्यू मॉडल होता है। हाँ, है। ये वन टाइम रेवेन्यू मॉडल, मेंटेनेंस वाली कोई चीज़ नहीं है, जब आपको चाहिए तब आप ले सकते हैं। मेंटेनेंस इसमें ज़्यादातर चीज़ें खराब नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं हो तो एक छोटा सा हमको सर्विस सेंटर भी खोलना पड़ा है, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। किस किस शहर में फिलहाल ये ऑपरेंट है आपका? अभी तो मैं खुद ही अपने शहर में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रांची झारखंड। रांची झारखंड में। कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा है आपके इस बिजनेस के माध्यम से? इस माध्यम से अभी तो हमारे साथ लगभग 10 से 15 व्यक्ति जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में कम से कम मैं 30 से 35 व्यक्ति को और जोड़ना चाह रहा हूँ। सामाजिक जागरण के लिए आपके आने वाले समय में क्या प्रयास हैं? आप कहाँ देखना चाह रहे हैं खुद को?
सामाजिक जागरण के लिए जब आपने बात कही तो मेरा तो अध्यात्म में एक गहरी रुचि रही है और मैं युवा वर्ग को आगे लाने के प्रति विशेष रूप से प्रयत्नशील रहता हूँ। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके दैनिक जिंदगी को अच्छा करने के लिए, विचारों को पॉजिटिव करने के लिए कुछ सामाजिक कार्यों में लगे रहे हैं। नहीं, कुछ बुक्स वगैरह भी लिख रहा हूँ जो आने वाले तो अपने सामाजिक प्रयत्नों के माध्यम से आप आज के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और समाज का विकास करें। बिल्कुल, क्योंकि देश की बागडोर आखिरकार उन्हीं के हाथ में है। राकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।